हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीड डिज़ाइंस। तो आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत प्लाजो पैंट का डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक और पैच वर्क के साथ रेडी करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई लगभग मैंने 4 इंच रखी है, ये देखिए। और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमारी प्लाजो पैंट की मोहरी है। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होता है। अब हमें ना सेम इसी के साइज़ का एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर ना हम फैब्रिक को इस तरीके से ऐसे रखेंगे। अब हमने ना इसके ऊपर गोटा पत्ती स्टिच करनी है। तो मैं इस पर ये कॉपर कलर की गोटा पत्ती स्टिच कर रही हूँ। 1 इंच छोड़ के रखेंगे हम गोटा पत्ती को इस तरीके से, बिल्कुल सीधी सीधी, और इसके ऊपर बिल्कुल इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। तो 2 पैर का गैप लेते हुए फिर से हमने गोटा पत्ती की लेयर को ना ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमें लगभग गोटा पत्ती की ना 5 लेयर्स यहाँ पे स्टिच कर लेनी है 2-2 पैर के गैप के ऊपर। तो इस तरीके से हमने सारी गोटा पत्ती इस पे स्टिच कर ली है 5 लेयर। तो अब हमें ना इसके ऊपर पैचेस रेडी करने हैं, तो चलिए वो कट कर लेते हैं। तो पैच कट करने के लिए ना मैंने एक बुकरम का छोटा सा पैटर्न कट किया है। ये लगभग 3.5 इंच चौड़ा रखा है मैंने और लंबाई में ये 3 इंच है, ये देखिए। अब हमें ना इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। जिस भी शेप का आपको पैच रेडी करना है ना, उस शेप को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो मुझे पान के पत्ते की शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ऐसे। अब हम इसे ना अपनी मार्किंग के साथ साथ इसे कट कर लेंगे। तो हमने पैच को अपने कट कर लिया है और ये कुछ इस शेप का आ जाएगा, ये देखिए, ऐसे। तो ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है जिससे हमने ना ये मजेंटा कलर के पैचेस कट कर लेने हैं। तो इसी के शेप का ना मैंने बुकरम का पैच कट किया है, बिल्कुल इसी के साइज़ का, ये देखिए। तो फैब्रिक को हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे और पैच को ना इसके ऊपर हम ऐसे चिपका देंगे। ये चिपकने वाली बुकरम है और प्रेस के साथ ये फैब्रिक के ऊपर अच्छे से चिपक जाती है। तो ऐसे लगभग मैंने 5 पैचेस कट करके ना सेम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिए हैं और साइड से ना मैंने आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए बाकी सारे फैब्रिक को ट्रिम कर दिया है। अब हमने ना ये एक्स्ट्रा मार्जिन को ना बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो ये बुकरम के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये कितना खूबसूरत पैच बनके रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हमने अपने सारे पैचेस रेडी कर लेने हैं। तो सारे पैचेस हमने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हम इस पैच को ना अपने ये वाले पैटर्न के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो पैच को ना गोटा पत्ती के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और बाहर की तरफ ना किनारी की सिलाई लगाते हुए इस पैच को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो एक पैच हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम लगभग 1 इंच का गैप लेंगे और अपने दूसरे वाले पैच को भी ना इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी ना किनारी की सिलाई के साथ इसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे कई तरीके के फैब्रिक हमारे पास बचे हुए होते हैं, हमें ध्यान में नहीं होता, लेकिन उनके पैचेस आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्लाजो पे नया डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हम 1-1 इंच के गैप पे ना सारे पैचेस अपने स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमने अपने पैटर्न को रेडी कर लिया है पैचेस को स्टिच करते हुए। अब हमें ना इसके दोनों तरफ अपनी किनारी वाली गोटा पत्ती स्टिच करनी है, ये वाली। तो इस तरीके से हमने ये वाली गोटा पत्ती को ना इसके ऊपर ऐसे सीधा करके ही रखना है, लगभग 2 पैर का गैप लेते हुए, और यहाँ पे गोटा पत्ती के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाली गोटा पत्ती हम दोनों तरफ स्टिच करेंगे, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। तो ऐसे दोनों तरफ हमारी ये गोटा पत्ती भी स्टिच हो गई है। अब हम पीछे से पेपर को निकाल देंगे। तो जहाँ पे सिलाई लगी होती है ना, वहाँ से पेपर को निकालना आसान होता है, लेकिन आपने धीरे धीरे पेपर को निकालना है, पीछे से एकदम से नहीं। तो पेपर को भी हमने पीछे से निकाल दिया है और पैटर्न हमारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप इस पैटर्न को ना अपनी प्लाजो पैंट पे या अपनी स्लीव पे भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है। तो नीचे से फोल्ड करने के लिए मैंने सेम प्लाजो पैंट वाले फैब्रिक से ये एक पट्टी कट की है। ये लगभग 3 इंच चौड़ी है
और इसकी उल्टी साइड पे ना ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है और दोनों तरफ से इसे आधा आधा इंच ना ऐसे फोल्ड करते हुए फिर हमने इसे ऐसे फोल्ड करके ना प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। अब हम इस पट्टी को ना ऐसे खोल के रखेंगे और ये पैटर्न को ना इसके बीच में ऐसे दबाते हुए नीचे वाली साइड पैटर्न की, और यहाँ पे ना हमें किनारी की सिलाई लगा देनी है। ये गोटा पत्ती सिर्फ हमें एक ही साइड की दिखानी है, दोनों साइड की नहीं। तो ये पैटर्न को ना हमने ऐसे पट्टी के साथ ना नीचे से फोल्ड कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये पट्टी यहाँ पे, और पीछे से भी देखिए इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, ये देखिए। तो अब हम इस पैटर्न को ना अपनी प्लाजो पैंट के साथ स्टिच करेंगे। तो ये मेरी प्लाजो पैंट है, पैंट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और पैटर्न को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे, दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे हमने गोटा पत्ती को स्टिच किया है। तो यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इस पैटर्न को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे भी एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे किनारी की सिलाई भी लगा ली है और ये पैटर्न हमारा ऐसे प्लाजो पैंट के साथ स्टिच हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है ना हमारा, ये एकदम नया डिज़ाइन है और ये पार्टी वेयर लुक दे रहा है हमारी पैंट को। तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये प्लाजो पैंट का पार्टी वेयर डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से अपने सिंपल प्लेन सूट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी प्लाजो पैंट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव पे भी इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये स्लीव पे भी बना हुआ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।